यहाँ पुलिस वाले मेरे भाई खड़े हैं, मैं भी पॉजिटिव हुआ था, मेरे साथ कुछ पुलिस के अधिकारी थे। आप सभी ने निश्चल भाव से इस प्रदेश की सेवा की है, लेकिन आज जिस तरीके का व्यवहार ये सरकार आप लोग के साथ में कर रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखद विषय है, शर्मनाक विषय है और सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा। आप लाठी बरसा लीजिए, आप जेल में डाल दीजिए, हमारी आवाज बंद नहीं होगी। ये जो धरना स्थल है दोस्तों, सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जिस धरना स्थल में हम बैठे हैं, यहाँ पे सामने में जो तालाब दिख रहा है, 50 करोड़ रुपए का गार्डन बनाया गया। ये वो गार्डन बनाने वाले महापौर जी जो कि मुख्यमंत्री के बहुत ज्यादा परम प्रिय हैं। 12 करोड़ का म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया, 12 मिनट भी नहीं चलता है। भ्रष्टाचार का स्मारक आप लोगों के सामने में है। 200 करोड़ का पार्किंग बना दिया गया, 172 करोड़ का विज्ञापन बांटा गया अपने चहेतों को, अपने लघुओं को, अपने भगवों को चेहरा चमकाने के लिए कोरोना काल में। लेकिन पैसा नहीं है कोरोना योद्धाओं को आपको देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, पूरे कोरोना काल में घर घर दूध पिलाने का आपने अपनी बनाया, घर घर सब्जी पहुंचाने का आपने अपनी बनाया, घर घर राशन पहुंचाने का आपने अपनी बनाया, शराब पिलाने का आपने बनाया। शराब पिला पिला कर प्रदेश की जनता को बेहाल कर दिया। नतीजा आप देख लीजिए, कोरोना फिर से बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। और ऐसे स्थिति में संवेदनशीलता, नैतिकता, शर्म, ये सारे शब्दकोश इस सरकार की डिक्शनरी में शायद नहीं है। पूरा कैबिनेट जाकर असम में बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बड़ा बड़ा हाका मार रहा है कि 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। अरे 1500 लोग यहाँ पर बैठे हैं साहब, इनको पहले रोजगार दे दीजिए, इनके साथ न्याय कर दीजिए, असम बाद में जाइएगा। और ये सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे मालूम है इस खबर को बहुत सारे पत्रकार छापेंगे भी नहीं, उनकी भी बहुत सारी अपनी बाध्यता है। सोशल मीडिया के माध्यम से असम के युवाओं को भी हम बताएंगे, सरकार को भी बताएंगे, प्रधानमंत्री जी को भी बताएंगे कि जिन कोरोना योद्धाओं के ऊपर आपने पुष्प वर्षा करवाई थी, जिन कोरोना योद्धाओं के सम्मान में हमने ताली बजाया था, हमने दीप जलाया था, आज उन कोरोना योद्धाओं को सड़क पर लाकर बैठाने वाली ये भूपेश सरकार है। और इस सरकार को नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी, आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। शनिवार की रात नेशनल न्यूज चैनल्स पर पुलिस और राजनेताओं के बीच जमकर हुड़दंग जारी था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सफाई दे रहे थे और अपने ही माथद अधिकारी पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा की धमकी दे रहे थे, सफाई दे रहे थे। तो धमकी और इस सफाई के बारे में भारतीय जनता पार्टी के राम कदम और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस भी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। दरअसल पुलिस और राजनेताओं के आमने सामने हो जाने की वजह है कि इंटीलिया के सामने एक स्कॉर्पियो कार खड़ी थी। इस कार में जिलेटिन की छड़ें थी और बाद में इस कार के मालिक की हत्या हो गई। हत्या और आत्महत्या की गुत्थी जब सुलझने के लिए चली, तब मुंबई पुलिस के आला अधिकारी घिरने लगे। पहले सचिन वजह घिरे और उसके बाद परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर लेटर बम उन्होंने फोड़ा है और उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर यह आरोप लगाया है कि मंत्री जी ने कहा था राज्य में, मुंबई में 1750 बार हैं। इन बार से यदि 2-3 लाख रुपये की महीने में वसूली की जाए तो यह वसूली 40-50 करोड़ रुपये तक हो सकती है। सचिन वजह की गाड़ी में एनआईए ने काउंटिंग मशीन, रुपयों को गिनने की मशीन जब्त की थी, 5 लाख रुपया कैश और कुछ चीजें जब्त की हैं एनआईए ने। परमवीर सिंह के लेटर बम के बाद भारतीय जनता पार्टी के राम कदम ने कहा, यदि सिर्फ मुंबई से 40-50 करोड़ रुपयों की वसूली हो रही है तो पूरे महाराष्ट्र से कितने की वसूली हो रही होगी। और यदि एक मंत्री 50-100 करोड़ रुपये की वसूली कर रहा है, तब पूरा मंत्रिमंडल कितने रुपयों की वसूली कर रहा है। इस तरह के आरोप जड़ दिए राम कदम ने और लगभग इसी लाइन लेंथ पर बैटिंग कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस भी। महाराष्ट्र की सीमाओं से लगता है छत्तीसगढ़ भी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 15 सालों तक सरकार चला चुकी है। तो जरा चले आते हैं भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने की
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ क्या क्या हुआ था। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि 36,000 करोड़ रुपयों का धान घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके परिजनों के नाम आए हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है और इस मामले में बड़ा मोड़ एक बार यह आया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बिलासपुर हाई कोर्ट चले गए थे कि इस मामले की सुनवाई नहीं किया जाए। तो जहां भारतीय जनता पार्टी के राम कदम और देवेंद्र फडणवीस इस मामले में जमकर बैटिंग आदि कर रहे हैं, तो उन्हें याद करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में यानी कि केंद्र सरकार में भी राफेल घोटाले पर आरोप रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कई घोटालों का आरोप लगाती रही है कांग्रेस। कांग्रेस के ही पीवी नरसिम्हा राव कैश आदि के मामले में फंसे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण भी कैश आदि के मामलों में फंसे रहे हैं। तो करप्शन के मामले में कोई भी दल बचा हुआ नहीं है या फिर दूध का धुला हुआ नहीं है। हम कांग्रेस और भाजपा के फेर में नहीं पड़ते हुए यह बताना चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार का आलम क्या है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार है, यह बहुत बार सार्वजनिक मंचों से मान लेते हैं राजनेता। बात हो रही है कांग्रेस भाजपा की महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने यह बताया कि साल 2012 से साल 2019 तक कई गड़बड़ियां हुई हैं पाठ्य पुस्तक निगम में। वित्त अधिकारी के सिग्नेचर के बगैर सालों तक भुगतान होता रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक के खिताब पर कभी कब्जा जमा चुके देवजी भाई पटेल भी यहाँ सुशोभित रहे हैं यानी कि अध्यक्ष रहे हैं। उनके कार्यकाल में भी जमकर घोर घोटाले हुए हैं। इस तरह की जानकारी देते हैं पाठ्य पुस्तक निगम के शैलेश नितिन त्रिवेदी। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने छत्तीसगढ़ सारथी के सवालों के जवाब में यह बताया कि उन्होंने 2 रिपोर्ट्स दी हैं भूपेश सरकार को और इन रिपोर्ट्स पर सरकार का फैसला लेना बाकी है और साथ ही बिलासपुर हाई कोर्ट में पाठ्य पुस्तक निगम अपनी बातें मजबूती से रख रहा है बड़े बड़े वकीलों के जरिए। इस तरह की बातें भी कही शैलेश नितिन त्रिवेदी साहब ने कि जांच हो जाए पुराने मामलों की। पुराने मामले एक अभियान की तरह अगर हम सामान्य सभा की बैठक नहीं बुलाते और उस बैठक में सबसे ये रखने के लिए नहीं कहते तो ये मामले उजागर नहीं होते। ये मामले उजागर होना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हमारे द्वारा सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई और उसमें लेखा रखने की बात की गई। जब लेखा रखा गया तो मालूम पड़ा कि वो लेखा इनकम्प्लीट था। मेरे से सामान्य सभा की बैठक बुलाना, मेरा यह मानना है कि अगर नियमों में हर साल होना चाहिए तो होना चाहिए। क्यों 3-4 वर्षों से नहीं की गई सामान्य सभा की बैठक? डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में कई घोर घोटाले हो गए। धान घोटाला में तो बाकायदा उनके परिजनों के भी नाम है, लेकिन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भूपेश सरकार के कार्यकाल में हो रहे गड़बड़ियों पर ट्वीट करना नहीं भूलते हैं और उनका राजनीतिक पुनर्वापसी भी हो गई है। दिल्ली दरबार में वो आने जाने लगे हैं और फिर से केंद्रीय मंत्रियों के साथ उन्होंने उठना बैठना शुरू कर दिया है और यह बातें सोशल मीडिया के जरिए वो बताते हैं। किरण रिजिजू साहब से उन्होंने मुलाकात की है और राजनांदगांव जिले के खेलों के बारे में उन्होंने कुछ मंजूरी ले लेने का प्रयास किया है। लेकिन शनिवार को ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में 2 लेनदारियों के बारे में बात की है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने जीएसटी और कोयले की रॉयल्टी का हिस्सा नहीं दिया है, जिसके चलते भूपेश सरकार यह बता रही है कि हम और भी ज़्यादा योजनाओं पर काम कर पाते यदि केंद्र सरकार हमारे हक का रुपया समय पर दे देती। तो कोविड-19 के दौर में और कुछ मौक़ों पर भूपेश सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील की और चैलेंज किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में उन्हें बात करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह मेल मुलाकातों के बाद सोशल मीडिया में मुलाकात की फ़ोटो डालते हैं, लेकिन जीएसटी और
छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में उन्होंने बातें की हैं, दमदारी से पक्ष रखा है। इस तरह की बातें ज़्यादातर मौक़ों पर नहीं आ पाती हैं। तो ये हाल है छत्तीसगढ़ के राजनेताओं का, और महाराष्ट्र के करप्शन ने राजनीतिक दलों की पोल खोल दी है। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।